देखिए, अगर कोई शख्स फॉरएवर लिविंग ड्रग्स या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर नेगेटिव कमेंट करता है तो मेरे अकॉर्डिंगली उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि अगर उसे बताने वाले ने उसे एजुकेट करने पर थोड़ा सा फोकस किया होता और अपने इंटरेस्ट को थोड़ा साइड में रखा होता तो शायद इस इंडस्ट्री को लेकर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी नहीं होती। चाहे आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं या फिर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन सभी रीजंस के बारे में कि क्यों कोई शख्स इस इंडस्ट्री से नफरत करता है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों को डिफेंड करना चाहती हूँ इस कंपनी के बारे में। बेसिकली मैं अपने ओपिनियंस रखना चाहती हूँ और उन सभी मिसकंसेप्शंस को ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में मैं कुछ रियल एक्सपीरियंस वाली कमेंट्स को पढ़ रही थी एंड जब मैंने उनको स्टडी किया ना, तो मैंने एक चीज सब में कॉमन देखी कि जो लोग इस इंडस्ट्री से नफरत करते हैं ना, उनका एक पॉइंट सबसे पहला यही होता है कि ये ना एक पिरामिड स्कीम के ऊपर बेस्ड है। देखिए, इंडिया में 1978 के अंदर पिरामिड स्कीम को टोटली बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये गलत तरीके से मनी सर्कुलेशन के सिस्टम है। एंड 2016 के अंदर इसे और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया था। हमारी जो फॉरएवर लिविंग ड्रग्स है वो चैन सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। आई नो आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि चैन सिस्टम और पिरामिड स्कीम में क्या फर्क होता है, क्योंकि दोनों ही नेटवर्क मार्केटिंग से की टर्म्स जुड़ी हुई हैं और दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटी होने की वजह से अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि दोनों एक ही हैं, जबकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर मैं बात करूं चैन सिस्टम की, तो यहाँ पे आपके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं और यहाँ पर जो मेन फोकस जो किया जाता है वो आपका सेल्स और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर किया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं पिरामिड स्कीम की, तो यहाँ पर आपके कुछ प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। यहाँ पर आपका जो सिस्टम है वो ज्वाइनिंग बेस्ड होता है, यानी कि आप जितने लोगों को जमा करेंगे उस पर आपको कमीशंस मिलेंगी। और क्योंकि यहाँ पे कुछ सेल्स तो हो नहीं रही है, तो सर्कुलेशन मनी का इनके बीच में ही होता है और जैसे ही इनकी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आती है वहीं पर इनका सिस्टम कोलैप्स करता है और मोस्टली लोग इसमें अपना नुकसान करवा लेते हैं। लेकिन वहीं पर बात करें चैन सिस्टम की, तो यहाँ पर आपका मेन फोकस होता है आपका सेल्स का, और यही मेन डिफरेंस है, जबकि नेटवर्क दोनों में ही बनाना पड़ता है। जितनी भी एमएनसी कंपनीज आज आप देख रहे हैं वो सभी इसी सिस्टम को फॉलो करती है, इसी बिजनेस मॉडल को। यू नो व्हाट रीजन इट्स व्हाई, क्योंकि इसकी वजह से ये बिजनेस जो है आपका बहुत तेजी से एक्सपैंड होता है, क्योंकि डुप्लीकेशन ही एकमात्र ऐसा सहारा है जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। इनफैक्ट जो फोन अभी आपके हाथ में है, जिस शख्स से आपने इसे खरीदा है उसने भी तो उस प्रोडक्ट्स के लिए फ्रेंचाइजी ली होगी ना उस कंपनी से, तभी तो उसके नाम उनके ब्रांड का यूज कर पा रहा है। तो अगर हम देखें तो इस हिसाब से तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े रीजंस के बारे में, वो है फेक एक्सपेक्टेशंस। हमारे जो अप्लायंस होते हैं ना इस बिजनेस में, वो हम लोगों को मिसगाइड करते हैं, वो हमें एग्रीगेट करके चीजों को बताते हैं। वो हमें ये नहीं बताते हैं कि इस इंडस्ट्री के अंदर बाकी इंडस्ट्री की तरह मेहनत करनी पड़ती है, आपको सीखना पड़ता है, आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं और वो जो एक्सपेक्टेशंस लेकर आए होते हैं, जब वो चीजें उन्हें नहीं दिखती ना, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और फिर वो इस इंडस्ट्री को भला बुरा कहने लग जाते हैं। इनफैक्ट वो अपनी जगह सही है, अगर हम भी होते तो हम भी यही बोलेंगे। तीसरी चीज विच वॉज वेरी शॉकिंग टू मी, कुछ लोगों को ये लगता है कि ये एक जॉब है। मैं आपको बता दूं, ये एक बिजनेस मॉडल है। फॉरएवर लिविंग ड्रग्स एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करती है। यहाँ पर आपकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है। एक और रीजन है जिसकी वजह से फॉरएवर को नेगेटिव माना जाता है कि इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे हैं एंड इन्हें रिटेल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड मैं इस बात को टोटली एडमिट करती हूँ कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, बट आप इस चीज को भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट्स महंगे क्यों है, क्योंकि इनकी जो स्टेबलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया में पेटेंट है। अगर मैं दूसरी कंपनीज की बात करूँ तो वो स्टेबलाइजेशन के लिए चारकोल का इस्तेमाल करती है, अपने एलोवेरा को बॉयल करती है, बट फॉरएवर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। इसी वजह से उनके प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में यूनिक है। और ऑफ कोर्स अगर चीज की क्वालिटी बढ़िया होगी तो वो सस्ता थोड़ी ना होगा, या तो सस्ता हो सकता है या तो बढ़िया हो सकता है।
दो ही चीज़ें हो सकती हैं, और ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब कि उगाने से लेकर प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाने तक सारा काम कंपनी खुद करती है। और इसी वजह से हम एश्योर कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, क्योंकि थर्ड पार्टी कोई इंटरवेंशन नहीं है। अब बात करें आईफोन की, तो वो बेशक अमेरिका की कंपनी है, बट मैन्युफैक्चर तो चाइना में होता है ना। मान लो अगर आपके कोई फ़ोन में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऑफ कोर्स चाइना, क्योंकि चाइना उसको बना रहा है। तो इसीलिए इनकी जो क्वालिटी है वो दुनिया में इतनी बढ़िया इसीलिए है क्योंकि वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड बेस्ड है। और अगर मैं बात करूँ किन लोगों ने इसे बनाया है, तो नोबेल प्राइज साइंटिस्ट लोगों ने इनके प्रोडक्ट्स को बनाया है। और सर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, कॉस्चर रेटिंग, एम हलाल, रॉयल्टी फ्री, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, सब सर्टिफिकेट जो है इन्हें मिले हुए हैं। तो क्वालिटी का तो वो पूरा प्रूफ है। मैं भी एक कमेंट पढ़ रही थी, एक पर्सन ने बताया कि प्लीज़ इस प्रोडक्ट्स को यूज़ मत करो, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। लेकिन वहीं पर मैंने एक कमेंट ये भी देखी, एक पर्सन ने बताया कि मेरी मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम थी और किसी ने मुझे सजेशन दिया कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, और उसके बाद से उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और उन्होंने ये बताया कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अगर खरीदना चाहते हैं तो किसी एफबीओ से खरीदें या फिर खुद वेबसाइट से खरीदें, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट से। अब बात करते हैं मेन रीजंस की, जिसके लिए मुझे रोज कमेंट्स भी आते रहते हैं। अनएथिकल प्रैक्टिसेस। फॉरएवर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही गलत तरीके से काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के पैसे ले रहे हैं। एक बात मुझे समझ नहीं आती है, आपका तो ये काम है सिखाना, अगर आप अपनी स्किल्स का डुप्लीकेशन नहीं करोगे अपनी टीम में तो तुम खुद खत्म हो जाओगे। ये लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा लेते हैं, आईडी एक्टिवेशन के नाम पे पैसा ले रहे हैं, जबकि फॉरएवर की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। ये आपको फेक एक्सपेक्टेशंस देते हैं, आपको सीधा सीधा नहीं बताते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे करना क्या होता है। और इनफैक्ट मैंने कमेंट पढ़ी और ये सच है, ऐसा होता है कि आज के टाइम पे मैनेजर बनाने के लिए भी पैसे लिए जा रहे हैं, 4 से 12 लाख रुपए का पैसा लिया जा रहा है, उसके बाद उनके प्रोडक्ट्स को अमेज़न पे बेचा जा रहा है। बताइए, मैं तभी कहूँगी अमेज़न पे प्रोडक्ट्स कौन बेच रहा है। मैं पहले आपको बता दूं, फॉरएवर थर्ड वेबसाइट्स के थ्रू नहीं बेचती है। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि फॉरएवर एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। कोई भी बड़ा ब्रांड ये नहीं चाहता है कि उसकी डुप्लीकेट्स बनने शुरू हो जाएं, इसीलिए फॉरएवर सिर्फ अपने एफबीओ के थ्रू ही प्रोडक्ट्स को रिटेल करता है ताकि उनकी क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। अभी एक लास्ट मैंने कमेंट पढ़ी थी एंड आई वांट कि आप भी वो कमेंट पढ़ो मेरे साथ। इस कमेंट के अंदर वो पर्सन बताते हैं कि मैं अपने क्लाइंट को हमेशा दोष देता रहा, मैं इस बिजनेस में फेल हो गया, लेकिन बाद में जब मैंने किसी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, वहाँ पे जब मैंने कोचिंग ली तो मुझे पता लगा एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मैंने कभी नहीं पढ़ा था, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि एग्जैक्टली व्हाट इज दिस बिजनेस। एंड उन्होंने उस बारे में बताया है कि मुझे तब समझ में आया कि मैं फेल क्यों हुआ। देखो, हर एक चीज़ में लोग फेल होते हैं, लेकिन उनके कुछ रीजंस होते हैं। तो आप अगर उन रीजंस के ऊपर काम करोगे, डेफिनेटली आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होगे। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से ऑटोमेशन के सिस्टम के थ्रू घर बैठे काम कर रही हूँ, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपका कोई भी डाउट है इस बिजनेस से रिलेटेड, आप अपनी बहन को पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे पूछेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।